फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए आज की वर्कशीट करते हैं। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 12। ये क्लास 7 साइंस की वर्कशीट है। तो आज के वर्कशीट में हम लोग मृत्यजीवी पर डिस्कस करेंगे। मृत्यजीवी क्या होते हैं, कैसे पनपते हैं और इनके अनुकूल वातावरण क्या होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों अथवा तने और छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं, और इसको कभी कभी हम लोग गोबर छत्ता भी कहते हैं। तो इस तरह के छत्ते या फिर कहीं कहीं यह कुकुरमुत्ता भी बोला जाता है। तो ऐसे गुच्छे हमने देखे हैं और यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। मतलब जो वृक्ष की सड़ी गली टूटी टहनियाँ होती हैं वहाँ पर ये पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और ये फिर बड़े हो जाते हैं, अपना आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। विघटित जैविक पदार्थों मतलब इनका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन किया हुआ रहता है, वैसे जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। तो जब कोई जीव मृत अथवा विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं तो इसको मृतजीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण है इसका कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगती कवक और इष्ट। तो ये सब मृतजीवी हैं जो मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से अपने लिए पोषक तत्व इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। कवक अचार, चमड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवक कहाँ कहाँ उगते हैं? अचार पर उगते हैं, चमड़ों पर उगते हैं, कपड़ों पर उगते हैं और अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। मतलब वायु में कवक के बीजाणु होते हैं और ये अपने लायक जहाँ भी अनुकूल परिस्थिति देखते हैं उस जगह पर उग जाते हैं। तो जब वे ऐसे जैव पदार्थ और उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, नमी भी हो और गर्मी भी हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। इसके बाद है कवक हमारे लिए उपयोगी भी हैं। उदाहरणतः छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है। मतलब छत्रक जिसको हम लोगों ने बोला ना कि ये छतरी होता है, तो इसको सब्जी के रूप में खाया जाता है। जबकि इष्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण ही होता है। दाद मतलब उसको हम लोग दिनाय बोलते हैं। दाद, खाज, खुजली आपने सुना होगा ना, तो वह दाद चमड़े पर होने वाला रोग है। उससे चमड़े में बहुत तेज खुजली होती है और दाने दाने चमड़े पर हो जाते हैं। तो यह जो रोग होता है यह कवक के कारण होता है और इसके लिए एक गतिविधि है। गतिविधि ये है कि आप एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये रोएं जैसी संरचनाएं ही कवक कहलाती हैं। मतलब कि आपने देखा हो ना, फफूंद लग जाता है उस पर, उजला उजला, कोई भी खाने के पदार्थ पर जब सड़ जाता है तो उस पर लग जाता है और रोआ रोआ टाइप का हो जाता है। तो यही कवक होता है। अब हमें समझना है सहजीवी संबंध क्या होता है। तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। मतलब कुछ जीव दूसरे जीव के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं। मतलब इनके आवास की आवश्यकता इनको होती है और इनके पोषक तत्व की आवश्यकता इनको होती है। तो इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। मतलब दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, दोनों साथ साथ रहते हैं, तो ये सहजीवी संबंध कहलाते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों से अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं।
लाइकेन हरे रंग का जीव होता है। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो इस तरह से ये सहजीवी का संबंध है, ये एक दूसरे के काम आते हैं। तो जब भी कोई दो जीव एक दूसरे के काम आए और दोनों एक दूसरे के लिए काम करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं और इन प्रश्नों को हम देखते हैं। यहाँ कुछ खाली जगह है और इन खाली जगहों को भरना है। जैसे पहला प्रश्न है कि डैश और डैश कवक हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो कौन कौन से कवक हमारे लिए उपयोगी होते हैं, आप इसको ऊपर देखिए। इसमें दो कवक आप लिख सकते हैं। जैसे पहला यहाँ जो डैश है आप इसमें लिख दीजिए, इसमें ईस्ट भर दीजिए कि ईस्ट हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि इससे क्या बनता है, इससे शराब बनती है। और फिर एक पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नाम का टीका बनता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि दो कवक कौन कौन से हमारे लिए लाभदायक हैं। अब प्रश्न 2 है, चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं वे किसके कारण खराब होती हैं। तो इसका उत्तर है वे कवकों के कारण खराब होती हैं। यहाँ आप कवक लिखेंगे, कवक, इस खाली जगह में आप कवक भरेंगे। तो और दूसरा है, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार क्या होता है, यह शैवाल होता है। इसको क्या कहते हैं, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त जो भागीदार होता है। तो इस जगह पर हम शैवाल भरेंगे, शैवाल अभी हमने पढ़ा है। और उसके बाद चौथा प्रश्न है कि सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो यहाँ बहुत ही आसान तरीके में सहजीवी संबंध दिखाया गया है। इसका उत्तर यहाँ होगा, ये चौथे नंबर का। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसे सहजीवी संबंध में आप प्रश्न 4 के उत्तर में आप इसको लिख देंगे। तो हो गया बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट कंप्लीट की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।